पहले हमने 20 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले एक त्रिभुज है हमारे पास, जो कि कैसा है, एक राइट एंगल है। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। लेट हम जो वन साइड है उसको x मान लेते हैं, तो सेकंड साइड कितनी बड़ी है 21, तो x प्लस 21 और इसका कर्ण कितना है 39 है। ठीक है, तो सेकंड साइड कितनी हो जाएगी 21 प्लस x। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x और 21 प्लस x का स्क्वायर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 42x बराबर 521। 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स स्क्वायर ये, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 42x। ठीक है, और 15 स्क्वायर इजिकल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव में। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है 441, तो 1521 माइनस का है और प्लस का कितना है 441 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1080। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें से 2 कॉमन ले लें इस वाली इक्वेशन में से। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका 21x माइनस का 540। ठीक है, तो अब ये अगर यहाँ पे 0 है बराबर कितना है 0, और इससे डिवाइड या भी मल्टीप्लाई में तो 0 के डिवाइड में होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 540 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है तभी हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 21 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 36x माइनस 15x। 36 में से 15 माइनस करेंगे तो 21x आएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 36 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है -15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 36 बचा। तो हमारे पास दो फैक्टराइजेशन आ गए, x प्लस 36 है और x प्लस 15 है। ठीक है, x प्लस 36 है तो x की वैल्यू आएगी तो नेगेटिव आएगी, तो साइड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। और सेकंड x माइनस 15 इसका x की वैल्यू प्लस का 15 होगा, इसलिए हमारी जो x वैल्यू होगी 15 होगी। तो बेस हमारी क्या हो गई 15 है ना। और हमें सेकंड साइड ट्रायंगल की साइड निकालनी थी तो कितनी बड़ी थी 21 बड़ी थी, तो 15 प्लस 21 क्या हो जाएगा उसको परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 36। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें हाइट भी मिल चुकी है और बेस भी है। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करें तो 18 दूना 36, 18 गुणा 15 कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे क्या होगा आंसर। ठीक है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में ABC प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1500 और 200 है। ये सी की कीमत है, ये बी की है और ये ए की है। रुपए हैं ए। यदि ए बी और सी श्रेणी के बिक्री टिकटों का अनुपात कितना है 5:2:5 3:2:5। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने टिकट बेचे गए होंगे, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम जो टिकट हैं बेचे गए टिकट उनको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उनको एक्स मान लिया, उनका रेशियो कितना है तो ये हो जाएगा 3x 2x और 5x। तो ए वाली संख्या कितनी है 1000 की है, तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाई 1000। और बी वाली की संख्या कितनी है 500, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 200। और सी वालों की संख्या कितनी है 200, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 200। तो सॉल्व करेंगे तो 3x को 1000 से करेंगे 3000x, 500 को 2 से करेंगे 2x से करेंगे तो 1000x। ठीक है, 3 को 1000 से करेंगे तो 3000x आया, और 5 को 2 से करेंगे तो 500 को 2 से करेंगे तो 2000x, और 200 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x। इन दोनों का सम कितना, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 5000x। ठीक है, 5000x इसका इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, बराबर 2.5 करोड़ तो है ही।
तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 5 25 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5000। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5000। और टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या यहाँ देखो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा टोटल 10x, है ना। तो 10x टोटल टिकटों की संख्या थी और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5000, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5000, तो 10 को 5000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50000, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 50000 टिकट होंगी जो क्या होंगी, बिकेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक उधार पर संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है। समान राशि पर समान समय में समान दर का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें समान समय में समान दर पर, तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, वो है 205 रुपये और टाइम हमें दो साल का दिया है और रेट है 5%। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 10 की पावर टी, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, सेम दे रखा है ना, कि टाइम भी सेम है और ब्याज भी सेम है। तो इसलिए हम यहाँ माइनस ऐड अप करेंगे, फार्मूला होता है आपका जब टाइम भी सेम हो और ब्याज भी सेम हो। तो देखो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 205 दे रखा है, प्रिंसिपल इंटू में रेट हमें कितना दे रखा था 1 प्लस 5/10 100 और 2 का, और इसकी जो ईयर थी अवधि थी वो कितनी सी 2 साल, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर 2 -1 तो है ही। अब यहाँ देखो 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो 1/20 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका स्क्वायर -1। अब इसे और सोल्व करते हैं तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 441 माइनस 400, है ना, बटे में कितना है 400। तो यहाँ क्या बचेगा 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41/400, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो पी की वैल्यू इसके डिवाइड में चली जाएगी, 41 डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा वो कितना निकला, प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 रुपये, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल निकल गया और हमें प्रिंसिपल ही चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया, हमें प्रिंसिपल अभी निकाला है कितना है 2000 है, और हमें रेट कितना दे रखा था 5%, टाइम कितना है 2 ईयर और बाय 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 200 रुपये, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 200 रुपये। तो हमें यही निकालना था क्या, कि सेम टाइम एंड सेम रेट द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 4:6:9 है। उन कक्षाओं के प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि का अनुपात 7:9:12 हो जाता है, ठीक है। पहले कितने थे 4 6 9, फिर इनकी 12% की वृद्धि हुई तो कितने हो गए यहाँ पे 7 9 12। तदनुसार उन 3 कक्षाओं के वृद्धित से अधिक विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से पहले कितने थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो दे रखा था उसमें 4 से 7 हुआ 12% की इंक्रीमेंट पे, 6 से 9 हुआ और 9 से 12। तो आपने नोट किया होगा सब में 3 का इंक्रीमेंट है ना, 3 यूनिट्स का कितना है 12%, 12 पर 2 बराबर, तो 1 यूनिट का कितना लगेगा 4। और हमें टोटल नंबर स्टूडेंट निकालने हैं जो कि पहले थे, ठीक है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट का रेशियो कितना था 4:6:9, टोटल 19 हो गए, है ना। अब यहाँ देखो तो एक यूनिट का कितना है 4, तो इसे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 76, ठीक है। तो 76 आपका क्या हो जाएगा बिफोर इंक्रीजिंग स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज के दो कोणों का माप का अनुपात है रेशियो 4:5 है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर हो तो उत्तम कोण को ज्ञात कीजिए। यानी हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। लघुत्तम एंगल मतलब स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल हम मान लेते हैं कि जो कोई भी एंगल है वो एक्स है, ठीक है। तो एंगल ये कितना है, 4AC था तो 4x हो जाएगा। और दूसरा एंगल कितना था, एंगल भी, तो हमने उसे भी एंगल को एक्स ही माना है तो वो भी कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। और जो एंगल 3 है वो क्या है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 4x + 5 यानी कि 9x। और हम जानते हैं तीनों एंगल का योग कितना होता है 180, है ना। तो 4x + 5x + 9x कितना हो जाएगा 18x बराबर 180, है ना। इतना हो गया ये। उसके बाद देखो कि जो हमने किसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना था 4x था ना, तो 4 की जगह 4 और एक्स की जगह हमें 10 निकाला है तो 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो सबसे न्यूनतम कोण होगा वो कितना होगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है तो एक्स का न्यूनतम कोण मान बताइए, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है ना, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसकी एक भुजा और दो भुजा का माप तीसरे से तो हमेशा बड़ा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर अब और इन दोनों का भी अगर योग करें तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ठीक है। तो हम मान टू साइड कितना था 5 और उसको किसी एक थर्ड साइड को x मान लेते हैं। तो 5 और x का सम कितना होगा 9 से बड़ा होगा। अगर हम दो x को अगर 9 और x को सम करें तो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो 5 + x का सम कितना होगा 9 के बड़ा होगा, 9 से बड़ा होगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9 - 4, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 बचा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए जो बड़ी हो 4 से, तो 4 से बड़ी यानी 5, ठीक है। तो इस x की वैल्यू सबसे छोटी वो थर्ड साइड जो एंगल की x है वो कितना निकला हमारे पास 5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक थैले में 1 रुपया के 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्के के 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्रमशः 5:3:1 है तो अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 हो तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो हमें रुपए में निकालना है, कुछ पैसे में भी दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं कि देखो 100 पैसे में कितने 25 पैसे होंगे, 4 पर 4 25 का 100 होता है। और 50 रुपये में 2 25 पैसे 2 टाइम्स ऑफ 25 रुपये होंगे। और 25 पैसे में तो 1 टाइम्स ही होंगे, ठीक है। तो हम पैसे हो गया मान लेते हैं x, ठीक है। इनका रेशियो कितना है 5:3:1 है। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x, है ना। अब देखियो हमें 100 रुपये के पहले निकालते हैं। तो 100 रुपये में क्या था अपना 5x तो आ गया, लेकिन इसमें 100 रुपये में 4 टाइम्स ऑफ 25 रुपये होते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 5x/4। और हम जानते हैं 50 पैसे का रेशियो कितना था 3x, लेकिन इसमें 50 में 2 टाइम्स ऑफ 25 रुपये पैसे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3x/2। और 25 पैसे में तो 1 टाइम्स ही होते हैं, इसलिए 1/1/x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो इन तीनों को सम अप करके इनका अमाउंट कितना दे रखा है 180, ठीक है। तो 5x/4 3x/2 और x इन तीनों का सम कितना है 180, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, है ना। तो इसमें तो 4/4 तो 1 ही होगा, तो 5x आ गया। 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 4 जा 4x बराबर 180, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद देखो इन सब का सम कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा 15x बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 4। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड में जाएगा 15, तो 15 12 चौका 80, ठीक है। तो 15 कम 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 एकम 15 होता है ना, 15 दूना 30, तो 12 गुणा 4, तो 12 36 12 चौको 48, क्या हो जाएगा आपका 12 4 जा 48। हमारे पास किसकी x की वैल्यू निकल गई। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 50 पैसे में हमारी इक्वेशन थी 5x/4, तो x की जब हम 45 रख देंगे 48 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 12 पंचे और कितना होता है 60, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 60 पॉइंट, और हम इसे डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो 60 रुपये हो गए। उसके बाद सेकंड है 50 पैसे। 50 पैसे का क्वेश्चन कितना था 3x/2, तो x की 48 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 24 3 72, 72 को थ्रू से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 100 रुपये में 2 टाइम्स ऑफ 50 पैसे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका 36 रुपये आएगा। उसके बाद थर्ड जो को 25 पैसे का था तो इसका तो x ही था, x कितना है 48, और हम जानते हैं कि 100 रुपये में 4 टाइम्स ऑफ 24 होते हैं, है ना, इसलिए 4 से इसे डिवाइड कर दिया, इसमें आ गया 12 कॉइन्स। तो टोटल नंबर्स रुपये कॉइन्स कितने हो जाएंगे 60 प्लस 1 36 प्लस 12, तो 108 रुपये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज़मीन पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे से 30 डिग्री का उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे ये पतंग है तो यहाँ से सेम डिग्री का कोण बने, जहाँ वो खड़ा है वहाँ से अवनयन कोण होता है जो रिफ्लेक्ट डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि वो लड़का कहाँ खड़ा है, दूसरा लड़का 20 मीटर ऊंचे एक मकान के छत पर खड़ा है जो 45 के अवनयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के दोनों पतंगों को विपरीत दिशा में हैं। दूसरे लड़के की पतंग की धागे की लंबाई क्या होगी जब वो दोनों पतंगें एक दूसरे को मिल सकें, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जब वो एक दूसरे को काट देंगे, बेसिकली यही क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहले इस डायग्राम को समझते हैं। एक लड़का कहाँ है, एक लड़का है सी पॉइंट पे, ठीक है, और उसका ये धागा है जो कि कितना है 100 मीटर है, और दूसरा लड़का इस छत पे खड़ा है, ठीक है, इस छत पे ये घर है यहाँ पे खड़ा है, और उसकी धागे की लंबाई हमें क्या ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो अगर हम ए भी ज्ञात कर लें तो ये बराबर हो जाएगा किसके ADE के, और हमें इसकी घर की लंबाई तो दे ही रखी है 20 मीटर, तो ये यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो देखो द लेंथ ऑफ थ्रेड क्या होता है रस्सी होती है, कितनी दे रखी है x, और जो हमने फर्स्ट का हाइट ग्राउंड हाइट कितनी मान ली जो x मान ली, ठीक है, ग्राउंड से हाइट ये वाली, ठीक है। तो एंगल ABC में तो हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है। तो हमें साइन 30 की वैल्यू पता है कि 1/2 होती है, और इसका परपेंडिकुलर कितना हमने h माना है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस कितना है 100 मीटर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाके 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ का क्या बचेगा 50 मीटर क्या हुई, ये वाली हाइट कितनी निकल गई 50 मीटर, ठीक है। ये वाली हाइट कितनी है आपकी 50 मीटर है, तो देखो ये 50 मीटर है तो ये वाली भी पूरी 50 मीटर होगी, है ना। और यहाँ पे क्या है 20 मीटर, इसको कट ऑफ कर देंगे तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 30 मीटर होगी, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी मिल गई हमें 30 मीटर मिल गई, है ना। क्या है DG बराबर 30 मीटर। इसे मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं कि देखो सबसे पहले हमें h मिल गया 50 मीटर, अब AB बराबर है किसके DE के, ठीक है। तो यहाँ से DG निकालेंगे तो DE माइनस G होगा, तो 50 माइनस 20 तो 30 मीटर निकल गई, ठीक है। अब हमें ये वाली लेंथ तो मिल चुकी है। अब हम सिंपल सा इस वाले ट्रायंगल में जो कि ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इस पे लगाएंगे साइन 45 डिग्री, तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये 30 मिल चुकी है।
यहाँ देखो, यहाँ पे साइन लगाएंगे, साइन 45 डिग्री, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ना, उसके परपेंडिकुलर DG है और हाइपोटेनस कितना है DH है। ठीक है, यहाँ देखो परपेंडिकुलर इसका क्या है DG है और हाइपोटेनस क्या है DH है ना। अब यहाँ पे देखो DG की वैल्यू हमें 30 पता है और DH तो हमें काउंट करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो DG की वैल्यू कितनी है 30 मीटर और DH की निकालनी है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा इनको, तो ये हो जाएगा 30√2 बराबर 30√2 बराबर हो जाएगा DH की वैल्यू। ठीक है, तो DH की वैल्यू 30√2 मिल गई। तो द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ द अदर बॉयज़ काइट सो दैट द टू कट मीट। ठीक है, जब सेकंड वाले बॉय की जो छत पे खड़ा है उसकी लेंथ कितनी होगी 30√2 मीटर, तब ये दोनों कट कर जाएंगे। ठीक है, जो काइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आनंद एक वस्तु का मूल्य 50% अंकित करता है, फिर उसे 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। ठीक है, उसे किसको बेचता है बालाजी को। फिर बालाजी क्या करते हैं, बालाजी उसे ख़रीदने की लागत से 20% अधिक, उसमें जो ख़रीदते हैं उससे 20% और अधिक लगा देते हैं और बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत की कीमत से % अधिक है। ठीक है, तो 20% वो लगाता है तो वो कितने 30% अधिक हो जाता है जो उसने ख़रीदा था, किससे आनंद से। तो बालाजी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बालाजी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल मार्क प्राइस था वो 100 था किसी का भी। ठीक है, 100 था तो उसमें आनंद ने क्या किया था 50% एक्स्ट्रा, तो कितना 150% हो गया है ना। उसमें क्या था 20% डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 20% निकालेंगे 150 का, तो कितना हो जाएगा 30 रुपये है ना। तो उसमें क्या किया उसने 150 में बेचा था और उसमें क्या था 30% का डिस्काउंट था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो उसने बेचा था, सेलिंग प्राइस जो आनंद ने बेचा है वो कितना है 120, लेकिन यही उसने ख़रीदा है किसने बालाजी ने, तो उसके लिए क्रैमुल हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 120 में बालाजी ने ख़रीदा, उसे बेचा कितने था पहले से 30% अधिक। ठीक है, तो 130 में उसे बेच दिया। ठीक है, 130 में उसे बेच दिया, तो अब सेलिंग प्राइस उसका कितना है 130 और ख़रीदा था 120, तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ 10 रुपये का है ना। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से उसने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट निकालते हैं हम, तो जितने में ख़रीदते हैं और जितने बेचा उसमें से ख़रीदा वाला माइनस कर देते हैं। तो उसने बेचा 130 में, ख़रीदा 120 में, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट रखते हैं ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड और 100 से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो प्रॉफिट 10 रुपये का था और उसे टोटल कॉस्ट प्राइस जिसने ख़रीदा 120 का और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 8.33% का क्या हुआ बालाजी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस डील से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 देता है तो ए का वह कितने खरीदा, तो सी का कितने हमें क्या दे रखा है, सी का हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 264 रुपये, तो वही उसने किसके बेचा था बी को, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 264 रुपये। तो प्रॉफिट उसे 20%, इसका 20% प्रॉफिट था, तो इसका हम क्रैमुल निकाल लेंगे, तो 20% प्लस 100 120/100 उसका पहले मूल रहा होगा। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 264, तो क्या हो जाएगा 220 रुपये। ठीक है, तो 220 रुपये ने बी ने ख़रीदा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 220 क्या है बी का कॉस्ट प्राइस, तो ए का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस है ना। तो ए का सेलिंग प्राइस कितना 220 और उसमें क्या था 10% का प्रॉफिट यानी लाभ था, तो 110 हो जाएगा बटे 100/110 और टोटल सेलिंग प्राइस यानी 220, इसे हम 11 दूना क्या होता है 22। ठीक है, और इसे 2 हो जाएगा, ये 11 दूना 22 और ये 100, तो 200 रुपये में क्या होगा 200 रुपये में सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक का जो क्रय मूल्य निकला, जो कॉस्ट प्राइस निकला वो 200 रुपये निकला। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि हाउ मच डिड ए पे फॉर इट। ठीक है, तो ए को कितना पे करना होगा,
ए को कितना 200 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।